नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज एक बार फिर से जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की। दोस्तों अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग करता हूं कंपनी के प्राइस सेक्शन के साथ तो वो तो आप देख सकते हैं कि इस समय स्टॉक लगातार गिरावट के साथ अपने 52 वीक्स के एकदम लो के ऊपर है। एंड लास्ट वर्किंग डे पे एक बार फिर से 5% का लॉस आखिर देखने को मिला था। बट आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो मेनली कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे रिजल्ट्स रहे हैं यहाँ पे कंपनी के। एंड क्या है इस रिजल्ट्स के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, क्या नेक्स्ट टारगेट लेके आप चल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइस सेक्शन के साथ। तो देखिए लास्ट 5 डेज में आपको यहाँ पे एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस स्टॉक की तरफ से देखने को मिली है। उसके अलावा लास्ट 1 मंथ से कंटिन्यूसली गिरावट के साथ यहाँ पे 14% की गिरावट हुई है। एज वेल एज लास्ट 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 60% की भारी गिरावट है। एंड लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 65 to 66% की गिरावट है। वही चीज़ है कि स्टॉक कंटिन्यूसली आपको लगातार गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब बस एक ही चीज़ है जो स्टॉक को थोड़ा सर्वाइव कर सकती है। एक तो जो बिड चली हुई है, देखते हैं कि वो बिड कौन जीता है, एज वेल एज जो परफॉर्मेंस कंपनी की है, अगर वहाँ पे भी कुछ बेटर होता है तो उस चीज़ का भी थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास कंपनी की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेपी एसोसिएट्स Q2 रिजल्ट्स लॉस राइज बाय 19.14%, लॉस एट 293 करोड़ एंड रेवेन्यू 1373 करोड़। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास क्या रिजल्ट्स रहे हैं। जेपी एसोसिएट्स Q2 रिजल्ट्स। जेपी एसोसिएट्स हैड डिक्लेयर्ड द Q2 रिजल्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर revealing a considerable decline in performance. The loss increased by 19%, reaches 293 crore। तो कंपनी का जो लॉस है वो भी 19% तक इंक्रीज हुआ है और इस समय 293 करोड़ का कंपनी का लॉस है। एज वेल एज जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें भी आपको 27% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का रेवेन्यू भी कम हुआ है, एज वेल एज कंपनी के प्रॉफिट में भी गिरावट हुई है। अगर उस चीज़ को आप कंपनी के पिछले क्वार्टर्स के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी कंपनी का रेवेन्यू 17% कम हुआ है, एज वेल एज जो कंपनी का लॉस है उसमें आप देख सकते हैं कि 71% का डिक्रीज है। द इंडिकेट सम रिकवरी फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर परफॉर्मेंस डिस्पाइट द ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस लॉसेस। तो देखिए वही चीज़ है, थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस रिकवर हुआ है, बट ईयरली वाइज अभी भी काफ़ी लॉस है, बट क्वार्टरली वाइज थोड़ा रिकवर हुआ है। एटलीस्ट आप एक चीज़ कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर के लॉस में 71% तक का चेंज हुआ है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है कि एक बड़ा परसेंटेज जो है कंपनी ने लॉस का कम किया है, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। द फाइनेंशियल रिपोर्ट हाईलाइट्स ऑन अपस्टिक इन सेलिंग जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस विच रोज बाय 6.39%। तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं 6% आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हुए हैं। एंड 8.4% आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनी के जो रिजल्ट करता हूँ तो हुई है, बट थोड़ा सा अगर मैं एज ए पॉजिटिव वे से लूँ तो यहाँ पे कंपनी ने लॉस कम किया है। खास करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, रिकवरी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि operative income shows some positive movement, increasing by 92% from the previous quarter. However, it plummeted dramatically by 1,891 crore 82% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज हुई है, जो ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 92% तक इंक्रीज हुई है, एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 82% तक इंक्रीज हुई है। तो वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कंपनी की नेगेटिव रही हैं, खास करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप बात करें तो कंपनी में कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव देखने को मिली है। उसके अलावा अगर आप क्वार्टरली वाइज बात करें तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव हुई हैं। तो यानी कि आप एक चीज़ कह सकते हैं कि थोड़ा स्टॉक रिकवर जरूर हुआ है। तब देखना ये होगा कि इसका मार्केट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट इसमें कैसे आगे पार्टिसिपेट करती है, देन उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। बाकी देखिए फाइनल डिसीजन आपका रहने वाला है, तो आप एक बार खुद जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।